दिल्ली के ओखला स्थित तस्मिया ऑडिटोरियम में युवा लेखिका सैयदा अदीना शाह की पहली पुस्तक विस्पर्स ऑफ द सोल्स के भव्य विमोचन के मौके पर फेस न्यूज ने उनसे की एक खास बातचीत। कम उम्र में अपनी इस पहली साहित्यिक कृति के जरिए सैयदा अदीना शाह ने न सिर्फ साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि अपने विचारों और अभिव्यक्ति से लोगों को प्रभावित भी किया है। आइए सुनते हैं सैयदा अदीना शाह से हुई इस खास बातचीत के कुछ अहम अंश। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं सॉलिटेयर लिटरेचर फाउंडेशन के एक फंक्शन में, जहां पे एक बुक लॉन्चिंग हुई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर ये बुक लिखी गई है। तो इसके राइटर हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे क्या क्या मुश्किलें आई इस बुक को यहाँ तक पहुँचाने में और कैसा रहा उनका सफ़र। तो मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ आपका फेस न्यूज़ में। अदीना, सैयदा अदीना शाह जी आपका नाम है, तो क्या कहना चाहेंगी आज लॉन्चिंग के बारे में? सबसे पहले बताइए कि कैसे जज्बात आपके? मुझे बहुत अच्छा लगा तस्मिया फाउंडेशन का और जश्न तहजीब फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके जानिब ये प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम किया है ऑर्गेनाइज परवीन शगफ साहिबा ने। और मेरे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है, इतने ऑनरेबल गेस्ट और इतने डिग्निटरीज के साथ बैठ के मैंने अपनी बुक का इजरा किया, जो कि मेरी डेब्यूट बुक है और फर्स्ट बुक है, विस्पर्स ऑफ द सोल्स। और ये बुक मेरी, जैसे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकोथेरेपिस्ट और इस्लामिक काउंसलर हूँ, क्योंकि मैंने अपने तजुर्बात से, जब मैंने काउंसलिंग प्रैक्टिस में अपने देखा कि लोग कैसे अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनसे जुड़ी होती हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने आप को न सिर्फ अपने आप को समझते हैं, मगर दूसरे की भी कैफियत को समझ पाते हैं अगर हम अपने आप को समझ लेते हैं। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को जानते हुए और अपनी जो काउंसलिंग प्रैक्टिस है उसमें देखते हुए लोगों को मैंने ये बुक लिखी है। इस बुक को 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ से लेकर फेथ तक ये जर्नी है। अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ से यहाँ पर आप 4 स्टोरीज के थ्रू अपने आप को समझते हैं, सीखते हैं। हर स्टोरी के बाद, हर चैप्टर में आपको 4 स्टोरीज मिलेंगी और उनके बाद आपको रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ मिलेंगी। वो साइकोलॉजिकल बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं और सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग है, जो कि हम साइकोलॉजी में अपने क्लाइंट से पूछते हैं, जिससे उनको न सिर्फ उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, पर उन्हें एक अपने रिफ्लेक्शन भी मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो एक अवेयरनेस के लिए ये मैंने बुक बनाई है, जिसमें आप ना सिर्फ अवेयरनेस पाते हैं, ग्रोथ कैसे लेनी है स्ट्रेंथ के साथ, हील कैसे करना है अपने हार्ट को, और फेथ और पर्पस, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट, दैट इज पर्पस। तो अपने पर्पस को कैसे फाइंड करना है, वो सारी चीज़ें इस बुक में डिफाइन की गई है। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, आप आपकी बात रोककर बीच में बोली, इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कलेक्ट कर लिया इस माइंड में, कैसे सब कुछ आपने अंडरस्टैंड किया? कहाँ सब कुछ, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? इंस्पिरेशन मुझे कुरान से मिली। मैं अगर ये बात कहूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि कैसे वो डील कर रहे थे अपनी सिचुएशन से, और जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो जब मैंने कुरान में अपनी उस्ताज़ा को देखा, जैसे वो हमें चीज़ें समझाती हैं, ना सिर्फ उन्होंने मुझे कुरान समझाया, मतलब मेरा अल्लाह ताला से इतना कनेक्शन डीपन किया कि वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे अंदर, मैं ये अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नॉलेज दी, इतनी मुझे गाइडेंस प्रोवाइड करी और क्लैरिटी दी कि उसकी जानिब मैं ये सारी चीज़ें कर पाई हूँ। क्योंकि इस बात का जो आपने सवाल किया, इसका मुझे भी कभी कभार मतलब नहीं समझ आता, क्योंकि अगर मैं अपनी ही जैसी अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ, अपने ही दरमियानी लोगों को देखती हूँ, तो उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है जो मैं कर गुजरी हूँ। मैंने अपना मास्टर्स भी संभाला और अपने बैचलर्स भी संभाला, अपना मैंने
कुरान की स्टडीज़ भी मेरी 6 ईयर ग्रेजुएशन न्यू जर्सी से कंप्लीट हुई है। मैंने अपनी वो भी संभाली और उसके बाद मैंने एक बुक भी लिखी। तो जब मैं किसी को बताती हूँ तो उन सब के लिए होता है कि आपने इतना सारा 24 घंटे में कैसे कर लिया। तो ये मैं बरकत ही अपने टाइम में कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से ये बरकत है मेरे टाइम में, और वो अल्लाह ताला ने जो मुझे क्लैरिटी और स्ट्रेंथ दी है उसके जानिब मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। सिंगल वर्ड में कह सकते हैं कि यूनिक पर्सनालिटी। हाँ, यूनिक पर्सनालिटी कह सकते हैं। तो खैर अब ये बताएं कि इस पूरी बुक का ये जो सफर रहा लिखने का, कहाँ से आपने कब कितना टाइम लगा इसमें तैयार? सोच तो मेरी बहुत पहले से थी, और रमज़ान में मैं हमेशा दुआ करती हूँ। मैं अपनी एक लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, और फिर टिक मार्क करती जाती हूँ अगले रमज़ान तक, जो पूरी होती चली जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी पूरी होती चली जाती है।